बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की खबरों के बीच आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने का विरोध अब तेज होता जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने तो टीम के मालिक शाहरुख खान को ही निशाने पर ले लिया, जबकि संत समाज ने इसे लेकर बीसीसीआई तक को चेतावनी दे दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी। क्रिकेट के मैदान तक पहुंची हिंदुओं पर हिंसा की आंच। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर मचा बवाल। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को करोड़ों में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चली कड़ी बोली के बाद केकेआर ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की खबर ने अब केकेआर को बैकफुट पर ला दिया है। ऑक्शन खत्म होते ही ये फैसला विवादों में घिर गया। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी की मौजूदगी को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सीधा केकेआर के कोनर शाहरुख खान को ही निशाने पर ले लिया है। रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला और ओछी राजनीति करार दिया है। संगीत सोम जैसे नेता शाहरुख खान पर ओछी टिप्पणी करके अपनी मानसिक विकृतता दिखाते हैं, मानसिक रोग दिखाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की खिलाड़ियों की, तो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से इस्तीफा मांगी है संगीत सोम, क्योंकि पिछले 7 महीनों से जो बांग्लादेश के हालात हो रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, आपकी 56 इंच के नरेंद्र मोदी का सीना 26 इंच का हो गया। विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने बीसीसीआई से मांग की है कि आईपीएल में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह न दी जाए। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस मुद्दे पर विरोध जता चुके हैं। तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है, पक्ष में ही रहेगा। आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो आईपीएल में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारी हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही, उत्तम है। हालांकि क्रिकेटिंग नजरिए से देखें तो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के लिए नया नाम नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान 2016 से आईपीएल में खेल रहे हैं। केकेआर से पहले वो सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं। पिछले सीजन में वो चोट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए थे। अब एक तरफ केकेआर के लिए मुस्तफिजुर की एंट्री को टीम के लिए मजबूती माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर उठ रहा विवाद लंबा खिंचता दिख रहा है। इस बीच आईपीएल 2026 से पहले खेल राजनीति और भावनाओं के टकराव के बीच फंसता नजर आ रहा है।